हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके आगामी एसएससी, सीजीएल हो गया, एनटीपीसी या फिर सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम इंक्लूडिंग यूपीएससी में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी स्टेट पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यहाँ पे कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो कौन थे यूरोपीय अध्यक्ष? पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है, ए ओ ह्यूम में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ए ओ ह्यूम कौन है? संस्थापक रहे हैं। अगला है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा? भारत में प्रथम सत्याग्रह इनका कब हुआ था? 1917 में चंपारण्य में हुआ था। ठीक है, 1915 में ये भारत आए थे और फिर 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था। अगला है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सन 1897 में। ठीक है, 1897 में की गई थी। अगला है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी राजा की उपाधि? मुगल शासक थे अकबर द्वितीय, उन्होंने दी थी। इसमें आप साथ ही साथ ये देखिएगा कि आपके 40 से ऊपर प्रश्न सही हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे ही नहीं वीडियो को देखना है, कुछ टास्क के रूप में लेना है और आपको इसे 40 से ऊपर सही करने हैं। खुद में ईमानदार रहिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक, सबसे कम आयु में यही बने थे, सबसे ज्यादा समय तक भी यही रहे हैं अध्यक्ष। अगला है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1829 में। ठीक है, अगला है, 1829 को एक और रूप में याद रख सकते हैं। एक तो 1829 सती प्रथा है और एक 1929 ये क्या है? शारदा एक्ट के लिए है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कौन सा अधिवेशन था? गया अधिवेशन था। ठीक है, सॉरी, कराची अधिवेशन था। ये कराची अधिवेशन में पारित किए गए थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे घुमाने के लिए देता है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, ये कौन है? श्री अरविंद श्री अरविंदो। अगला है, विधवा पुनर्विवाह। जो अरविंद घोष रहे हैं ना, क्रांतिकारी, वही जब उनको जेल हुआ तो वही एक अच्छे दार्शनिक के रूप में उभरे, वही थे श्री अरविंदो, बाद में बने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? कैनिंग के काल में। ठीक है, अगला, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान के नकद में परिवर्तन करना। ठीक है, अगला है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे रहा है? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ रहा है। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मुख्य भूमिका उनकी एक आंदोलन में बहुत मुख्य भूमिका रही, वो था बारडोली सत्याग्रह। अगला है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अगला है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुआ था। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित हुआ था? स्थापित हुआ था आर्य समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ठीक है, अगला है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी एक बुक थी, फेमस बुक थी, इनके लेखक थे श्री ज्योतिबा फुले जी। अगला है, निम्नलिखित संगठनों में से किसे शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन क्या था?
शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो भी दबाव में या फिर किसी में भी आके अपना धर्म बदल लिए हैं वो वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं। आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था ये, दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी थी? तो ये जिसके गुरु थे उसने लिखी होंगी, तो किसने? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। अगला है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, बहुत ही फेमस बुक है ये, इस पे मूवी बनी थी। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? बहुत ही चर्चित, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइट हो सकता है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कैथरीन न्यू के द्वारा लिखी गई बुक थी। अगला है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक बुक किसने लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी थी? बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई थी। अगला निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बहुत ही फेमस नारा था ये, तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती बोलेगा तो बिहार, बाबा रामचंद्र बोलेगा तो अवध में जाना है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये कम टाइम पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जिससे हम और भी क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। 50 क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो बन सकता है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता बोलेगा तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाना है। ठीक है, 1929 सॉरी 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। जो 31 में हुआ था इसमें हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था? तो कौन सा सत्र था वो? सॉरी 1929 का लाहौर सत्र था। ठीक है, अगला सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? कब दी गई थी सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी? तारीख था 23 मार्च 1931। अब डेट से लेकर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। खुफिया रेडियो कौन चला रहा था? उषा मेहता चला रही थी। ठीक है, रेडियो के थ्रू सबको जागृत कर रही थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1906 में शुरू किया गया था, 1906 में। ठीक है, अगला है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? कहाँ फहराया था तिरंगी स्वतंत्र? मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट लंदन में फहराया था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें से विनोबा भावे को क्या बोला? द्वितीय सत्याग्रही। गलत है ये, प्रथम सत्याग्रही थे वो। सी आर दास देश बंधु, बिल्कुल सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास देश बंधु थे। विलियम वेडनवर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति थे? नहीं थे। विलियम वेडनवर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति नहीं थे। कौन था 1907 में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा है। ठीक है, संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ये रिटायर्ड आईसीएस भारतीय सिविल सेवक थे, रिटायर्ड थे। इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी।
अगला है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा था ये? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी थी? किस कारण त्यागी थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए यहाँ पे बहुत ही सोचने वाली बात है कि सूर्य सेन और उधम सिंह नहीं है, खुदीराम बोस भी नहीं है, ठीक है। वासुदेव चापेकर और वीर सावरकर को भी इसके कारण फांसी नहीं हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को इसके कारण फांसी दी गई थी। अगला है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? कहां से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? साबरमती से प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था भारत के विभाजन के समय? वो उस समय थे जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। और इनसे पहले जब 1941 से लेकर 45 तक क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। मतलब 41 से 45 एक टाइम लाइन नहीं है, 1939 में चालू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन 41 से 45 तक अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। और जब भारत विभाजित हो रहा था तब कौन था? जेबी कृपलानी थे। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? कौन सा अधिवेशन में? त्रिपुरी कांड हुआ था इसमें, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी बने थे अध्यक्ष, फिर त्रिपुरी में भी बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा दोनों में अनबन हो गया, जिससे क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? किसने कहा था? वो थे वैलेंटाइन चिरोल। अगला है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? कौन चुना गया था प्रथम सत्याग्रही? विनोबा भावे जी चुने गए थे, ठीक है। अगला भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? चौधरी रहमत अली और उनके एक मित्र थे, उन्होंने किया था, ठीक है, चौधरी रहमत अली। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? किसने की थी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना? तो वो थे महेंद्र प्रताप। अगला है कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू क्यों प्रसिद्ध है? गुरुदयाल सिंह और सोहन सिंह भाखना के कामागाटा मारू एक जहाज में थे जिसे कनाडा में, मतलब कनाडा में हुआ था ये कामागाटा मारू प्रकरण। और कामागाटा मारू क्या था? ये एक जलपोत था, ठीक है। जलपोत का मतलब जहाज। अगला है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।